आज की अच्छी बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक में मुनाफा कमाना छोड़ दो और रोज़ेदारों को सस्ती अशिया फराम करके उनका दिल खुश करो। फिर देखो कि अल्लाह ताला तुम्हें कैसे नवाजता है, क्योंकि ये महीना साल में सिर्फ एक बार आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल करीम AKDC न्यूज़ के साथ फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपसे मुखातिब हूँ। आज इस रमज़ान मुबारक में हम एक अहम वीडियो करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं ये आपसे गुजारिश करूँगा कि अब तक जिन दोस्तों ने हमारा ये AKDC न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन पर क्लिक करके इसको बराए करम सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। ये अवामी मसाइल के वीडियोस होती हैं, इनको जितना आप शेयर करेंगे उतना जो है आगे मसाइल जो है हल होने में आसानी होगी। अच्छा, आज की वीडियो जो है वो महंगाई के सिलसिले में है। पिछले दिनों में हमने एक वीडियो की थी जिसमें वज़ीर आला साहब ने जो है बहुत बड़ा इजलास जो है वो किया था। उसमें बड़े बड़े दावे और वो ज़ख़ीरा अंदाज़ों को जो है हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। बहरहाल उसके बाद जो है उस मीटिंग का ये असर हुआ माशाल्लाह के सिंध गवर्नमेंट जो है तकरीबन 75 अफसरान जो है 74 या 75 अफसरान जो है वो कमिश्नर कराची के डिस्पोजल पे दिए। सिंध के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोग, उसमें कुछ सेक्शन ऑफिसर्स हैं, कोई फला ऑफिसर, कोई दिमाग का ऑफिसर, यानी कि 17 ग्रेड के जो ऑफिसर्स हैं वो कमिश्नर कराची के डिस्पोजल पर दिए कि जी आप इनसे महंगाई कंट्रोल करें। ये एक नई मंतक हमने अपनी ज़िंदगी में देखी है। यानी इससे ये जाहिर हुआ कि कराची की इंतज़ामिया जो है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर्स हों या असिस्टेंट कमिश्नर्स हों या कमिश्नर कराची हो, वह महंगाई कंट्रोल करने में जो है वो नाकाम हो गए, बुरी तरह नाकाम हो गए। ये उनका एक तजर्बा है। पिछले साल भी गालिबन ऐसा उन्होंने किया था कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से अफसरान को लाए थे और फिर वो अपने असिस्टेंट कमिश्नर के साथ उनको भेज दिया था। अब यह है कि तकरीबन 74-75 अफसरान कमिश्नर कराची ने मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स के हवाले किए हैं। यानी किसी डिप्टी कमिश्नर को 11, किसी को 10, इस तरह करके वो 10-11 वो बांट दिए हैं कि जी आप महंगाई पे कंट्रोल करें। अब ये अजीब मंतक हमारी समझ से बाहर है कि वो अफसरान जो बेचारे दफ्तरों में बैठ के काम करते हैं वो फील्ड ऑफिसर्स ही नहीं है। उनको क्या पता है कि कैसे महंगाई कंट्रोल होगी, क्या होगी वो किन। अच्छा, फिर यह है कि ज़ाहिर है वो जब अफसरान आएंगे तो वो अपना TADA भी मांगेंगे, अपना पेट्रोल भी मांगेंगे, अपनी गाड़ियाँ भी मांगेंगे, जी हमें ये भी दो, वो भी दो। एक नई कहानी। मतलब ये कोई ऐसा मैकेनिज्म आप बनाएं कि महंगाई जहाँ से स्टार्ट होती है। पहले भी एक वीडियो में मैंने अर्ज किया कि महंगाई जो है वो पीछे से होती है, जहाँ से ये चीज़ें तमाम आती हैं। फ्रूट आता है या सब्जी आती है, सब्जी मंडी है, आड़ती है, वहाँ पे आप कंट्रोल करें। यानी जो बाल इनका जो है, बड़ा बाल जो है वो तो वहाँ पे है। अब ये आके वो बेचारे, अब ये जितने अफसरान आएंगे ये असिस्टेंट कमिश्नरों के साथ जाएंगे, वो पता चला ये किधर चला गया। बस उन्होंने असल में एक वो जिसको कहते हैं ना गिनती पूरी करना कि हाँ जी बस ठीक है, हमने शाम को कमिश्नर साहब को रिपोर्ट देनी है कि आज हमने जो है वो फला सब डिवीज़न ने जो है 10 लाख जुर्माना किया, फला ने 8 किया, फला ने 12 किया। दूसरे दिन सुनेंगे यार फला ने अच्छा 10 किया, हम 15 करेंगे। यानी कि आप जो है वो अच्छा आप ये है कि ठीक है जुर्माना, अब वो लोग साथ जाएंगे, वो मतलब कम से कम इसकी जगह आप मैजिस्ट्रेट ले लेते। पहले सबसे पहले आप वहाँ पे फ्रूट मार्केट, सब्जी मार्केट जो है वहाँ पे आप जाएं, वहाँ से कंट्रोल करें। वहां से जो चीज आ रही है उसको देखेंगे वो वहां से कैसे कितने में आ रही है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप जखीरा, अब जो जखीरा दोस्त तो वहां बैठे हुए या आप ठेले वाले पे, छोटे दुकानदार पे, अच्छा आप इधर जुर्माना, आप जाहिर है आप उनके सर पे तो बैठे भी नहीं रह सकते और मुमकिन भी नहीं है। तो ये है कि आप इधर जुर्माना करके गए, कोई शख्स जो है वो 200 की चीज जो है, 200 किलो की चीज जो है वो 400 की बेच रहा है, या 400 की 600 की बेच रहा है, या 200 दर्जन वाली जो चीज है वो फल है वो 400 का गुजरा है, आपने उस पर 10,000 जुर्माना कर दिया और आगे चले गए। आप गए पीछे जो उसने जो है वो 200 बेच रहा था, वो 600 बेचना शुरू कर देंगे। तो मजबूरी है ना, अब लोग ये, यानी आजकल फास्ट दौर है, लोग आते हैं दफ्तर से बेचारे आते हैं, चलो यार हम घर पे जो है बच्चों के लिए फ्रूट लेके जाएं, रमजान है लेके जाएं, और बस अपने जल्दी से उन्होंने लिया और अपना जो कितने पैसे हो गए, अच्छा जी 800 हो गए या 1200 हो गए, दिए और निकल लिए। तो मतलब ये है कि चीज, मतलब एक मैकेनिज्म ऐसा बनाया कि महंगाई को वाकई जो है वो कंट्रोल। अब आपने जो 74-75 अफसरान जो है ना, उससे क्या महंगाई को, उसमें कोई टेक्निकल लोग हैं, मतलब वो कैसी कोई फूंक मारेंगे कि वो महंगाई कम हो जाएगी। बहरहाल आवाम यही बता रही है कि नहीं जी इससे भी कोई फर्क पड़ा नहीं। मतलब आपने वो उधार लेके अफसरान वहां से लेके अपने अफसरान के साथ भेज दिया और वो कर दिया। इसकी जगह चलो आप अगर करते भी थे, अच्छा फिर ये इनकी लीगल हैसियत नहीं है। वो तो जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं उनके पास तो वो प्राइस चेकिंग का एक
वो अपना एक एक्ट है, जो कानून है, ऑर्डिनेंस है, उसके तहत उनको वो मजिस्ट्रेट के पावर जो है उनके पास है, यानी कि वो उनका ओहदा संभालते ही वो पावर्स उन पे जो है वो लागू हो जाते हैं। वो एक पुराना एक नोटिफिकेशन है, वो उन पे होता है। ठीक, अब ये जो अफसरान जा रहे हैं, ये जो करेंगे, ये किस कानून के तहत करेंगे? मतलब ये है कि या तो फिर इनको मैजिस्ट्रियल पावर आप देते हाई कोर्ट से थ्रू होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। अब आपने बस ये उनके साथ आप महंगाई को टू इंश्योर दी मतलब प्राइजेज ऑफ दी फलाना फलाना डिमांड का मतलब ये यकीनी बनाएंगे कि जी प्राइस पे ये क्या कंट्रोल करेंगे भाई? मतलब ये चीज आज नहीं कि रमजान में, अब रमजान शुरू हुए, ये रमजान से एक दिन पहले आपने ये कर दिया, आप मीटिंगें कर दी, ये पूरा साल आपके पास पड़ा होता है। अगर आप मुखलिस हैं तो आप एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं कि ये जो महंगाई जो है वो वाकई, अगर आप मुखलिस हैं तो महंगाई कंट्रोल हो। अब आपने जो है बस हमने जो वहां से अफसर ले लिया, हमने ये कर दिया वो कर दिया, पता चल कितने हो गए जी, वो रमजान के आखिर में जो है पता चले जी वो 25 करोड़ रुपए जो है हमने जमा किया कराची से जुर्माना। उससे क्या फायदा हो? वो तो खैर खजाने में जाएंगे और फिर खजाना जिस तरह जो बर्बाद हो रहा है, जिस तरह लुट पिट रहे हैं, आप देख ही लेते हैं। यानी पिछले दिनों भी एक खबर हम सुन रहे थे कि बेचारे माजूर अफराद, जिसमें नाबीना भी हैं और भी जिस्मानी माजूर हैं, उनको जो है वो गालिबन कोरंगी डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, टाउन्स वगैरह में उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही। ये हाल, यानी गरीबों को तनख्वाह नहीं मिल रही। और यहाँ जो है जजेस की तनख्वाह हो या पार्लियामेंटेरियंस की हो, ब्यूरोक्रेट्स की हो, ठक जो है वो बस इधर से ऑर्डिनेंस असम्बली ने पास किया, रात 8 बजे, रात 12 बजे सदर ममलिकत ने दस्तखत कर दिए, वो काम फौरी हो जाते हैं। गरीब आदमी के लिए आपके पास पैसा नहीं है, IMF का वफद आ रहा है, IMF जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, बस आम आदमी को आप मार दें, बस ये दिखाने के लिए। जुर्माने करने से मसले हल नहीं होंगे। आप इसका सिस्टम ऐसा बनाएं, आपके पास सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि महंगाई हो ही ना। अब ये है कि सिर्फ आपने फ्रूट और सब्जी पे रखा हुआ है, दूध पे रखा हुआ है, गोश्त पे रखा हुआ है, मुर्गी का गोश्त, बस उसके अलावा मार्केट में और भी बहुत सारी चीज़ है ना। अब जो होल सेलर्स हैं उनको कभी होल सेलर्स पे तो हमने नहीं सुना कभी कंट्रोल हुआ हो, उन पे कोई जुर्माने हुए हैं, या फिर आपके दवाएं हैं, हॉस्पिटल्स जो जुल्म ज्यादती कर रहे हैं। ये खाली सिर्फ गोश्त सब्जी और फ्रूट ही तो नहीं है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ना। आप ईच एंड एवरीथिंग के रेट को करें। बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उसमें भी हमने वीडियोस किए हैं कि हॉस्पिटल पे डॉक्टरों ने जुल्म ज्यादतियां कर रखी हैं। हॉस्पिटल हजारों लाख रुपए, एक जगह एक डॉक्टर जो है 1000 रुपए फीस ले रहा है, उसी काम के 10,000 ले रहा है। मतलब इंटरनेशनली जो है ये ऑब्जर्व किया गया है कि भाई पाकिस्तान में जो ये दवाएं लिखते हैं डॉक्टर, ये बेकार की लिखते हैं, जरूरत नहीं होती दवा की लिखने की, मगर ये कि उनकी दवाओं की कंपनियों से उनकी सेटिंग से पूरा एक माफिया मतलब काम कर रहा है। हुकूमत टोटली, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, वो टोटली फेल हो गए हर चीज़ में। बस अपने मामलात में लगे हैं, मेरा बेटा वजीर आजम लग जाए, मेरी बेटी वजीर आजम लग जाए, मेरा पोता जो है वो वजीर आजम लग जाए, इस चक्कर में लगे। अवाम के लिए कोई भी मुखलिस नहीं है। बहरहाल आज की बात ये थी महंगाई पे कि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि जी आप दूसरे डिपार्टमेंट से सेक्शन ऑफिसर्स और डेवलपमेंट ऑफिसर और फला ऑफिसर, डिमाका ऑफिसर ला के जो है वो डिप्टी कमिश्नरों के हवाले कर दें। इलाकों में जाएंगे, कभी जाएंगे कभी नहीं जाएंगे, किसी को क्या पता, उनको इख्तियारात होंगे नहीं, बस गए। वो मतलब वो पहले एक जुर्माने की रसीद का सिस्टम होता था, उसमें भी मतलब ये है कि धोखे फ्रॉड जैसी पता चला जुर्माना किया, 5000 रसीद दे दी 500 की, वो भी ये बड़े स्कैंडल चलते रहे। अब ये नया सिस्टम है कि जी वो कमिश्नर कराची जो है वो चालान देंगे नेशनल बैंक का कि जी आप पे ये जी 5000 रुपये जुर्माना है, ये ले जी चालान आप जमा करें। अजीब सिस्टम है भाई, मेरी तो समझ से बात है। जब आप मजिस्ट्रेट सिस्टम करते हैं, जुर्माना करते हैं, तो आप रसीद अपने उसी रसीद को जो मैकेनिज्म ऐसा बनाए ना कि वो रसीद पे सीरियल नंबर हो, सिलसिला हो, उस पर कोई मैकेनिज्म या ऑनलाइन सिस्टम हो, लैपटॉप लेके जाएं डायरेक्ट जो है, इधर आपने जुर्माना किया वो भी ऑनलाइन चला गया, उधर रसीद दी वो भी ऑनलाइन चला गया, ताकि बेईमानी का चक्कर ही ना रहे। बहरहाल ये है कि आज जो है महंगाई पे हमने ये बात की थी कि ये मुख्तसर सी वीडियो हमारी कि जी जो है अपना कमिश्नर कराची के डिस्पोजल पे सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है वो 74-75 अफसरान दे दिए हैं कि ये महंगाई को यकीनी बनाएंगे कि महंगाई कंट्रोल हो जाए। मगर ये सिर्फ यानी कि गरीबों के साथ मजाक है, आम आदमी मिडिल क्लास आदमी के लिए जो है मजाक है। बाकी आपको देखें, आप बड़े लोग अशराफिया, उनको तो ना महंगाई से गर्ज है, कौन सी चीज़ कितने की है, कुछ उनको कुछ भी नहीं है। बहरहाल हमारी गुजारिश यही है कि भाई आप इस तरह की जो है वो ड्रामेबाजियाँ, इस तरह की हरकतें ना करें। आप कोई मैकेनिज्म बनाएं। आप रमज़ान चलें, गुजर जाएगा, उसके बाद आप कोशिश करें आपस में बैठें, कुछ माहिर माशियात को बिठाएं
और टेक्निकल लोगों को बिठाएं, उसमें जो है टेक्नोक्रेट्स को बिठाएं, उसमें ये तय करें कि यार महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए। न सिर्फ महंगाई, ट्रैफिक का मसला है और बहुत सारे मसले हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग बेरो एक ज़माने में होता था, आजकल कुछ भी नहीं है। मतलब कोई ट्रैफिक का पूछते कुछ ही किसी चीज़ का कोई परेशान हाल नहीं, बस अपनी बंदर बांट, अपने सिलसिले, अपने बस अपना ये हो जाए। बस अभी वो सुन रहे हैं कि 27वीं तरमीम भी माशाल्लाह जो है वो भी ज़ेर गौर है, उसमें अल्लाह रहम करेगा, पता नहीं क्या होगा। मतलब ये है कि अपने अपने काम हो जाए, बाकी अवाम जाए भाड़ में, ऐसी की तैसी में जाए। किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है, कोई आपकी सुन नहीं रहा, अवाम के दिलों में आपकी मोहब्बत नहीं है। जब तक जिन हुक्मरानों के या जिन महकमों के दिल में अवाम का एहतराम, अवाम की मोहब्बत ना हो तो सब चीज़ें बेकार है। बराबर उन्होंने सोचा हुआ यार मोहब्बत हो ना हमें, कि हमने तो अपना माल कमाना है, तो लुट्टो तो फुट्टो वाली बात हो जाएगी। बहरहाल ये आज हमने ये बताया, मतलब ये है कि आपको कि जी कराची की इंतज़ामिया महंगाई कंट्रोल करने में बुरी तरह फेल हो गई है, नाकाम हो गई है। जुर्माने कर देने से, लाखों करोड़ों को जुर्माने कर देने से काम नहीं हो। बात यह है कि आदमी को रिलीफ मिले, यानी कि आवाम को रिलीफ मिले। आप पीछे ऐसा को कंट्रोल करें, वहाँ सब्सिडी दें। अगर कंट्रोल नहीं है आपका कि उन बड़े लोगों से जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, चूँकि वो बड़े लोग हैं, इशराफिया के लोग हैं, हुकूमत में बैठे हुए हैं, आप तो कम से कम उनको सब्सिडी दे दें कि भाई ये इतने अरब रुपए हम, चलें जी 5 अरब 10 अरब रुपए हम कराची के लोगों को देते हैं, भाई आप ये चीज़ इस तरह दें, उस पर फिर आप आगे कंट्रोल करें, तो बात भी हो। इसका सही जब तक आप जो है वो सिलसिला नहीं बनाएंगे, मैकेनिज्म नहीं बनाएंगे, तो इस तरह ये जुर्मानों से जो है महंगाइयाँ कभी कम नहीं होती। उस पर आवाम में और नफरत ही पैदा होगी। वो बेचारे गरीब आदमी जो ठेले वाला है, उस पर आप जुर्माना करेंगे तो वो फिर आपको बददुआएं देगा। मतलब जो है कि वाकई आपने ये देखा कि जो अगर वो वहाँ से ये कंफर्म हो जाए कि वो वहाँ से इतने में लेके आया है और उसको यहाँ में इतने में पड़ा है, तो वो उससे ज़्यादा बेच रहा है, तो फिर उसको आप जुर्माना करें, मगर इतना भी ना करें कि वो मरी जाए। और कल अक्सर लोगों ने आपने देखा होगा अपने आप को फिर आग लगाई, कहीं अदालतों के बाहर, कहीं प्रेस क्लब के बाहर, कहीं रोड पे, कहीं को रक्षा दिला रहा है। वो गरीब मतलब मर गरीब ही रहे, चाहे वो एक्सीडेंट से मरे या ट्रेन हादसे में मरे, बस के हादसे में मरे, मरेगा गरीब। बहरहाल ये आखिर में जो है हम आपसे यही गुजारिश करेंगे कि अब हमारी इस तरह की जो वीडियोस हैं, अवामी मसाइल की, अवाम की ख्वाहिश पे जो ये वीडियोस होती हैं, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, क्योंकि सोशल मीडिया जो है उसकी ताकत बहुत बड़ी ताकत है। क्योंकि मैन स्ट्रीम मीडिया तो वो ख़त्म हो गया, वो तो मतलब पता नहीं कहाँ चला गया, वो एक लंबी बहस है। अभी बहुत सारे सुना है कि बहुत सारे जो है वो एंकर पर्सनस को जो है वो 23 मार्च को जो है वो खुसूसी अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी माशाल्लाह दिया जा रहा है। और वो भी आपको देख लेंगे आपके कैसे कौन से एंकर पर्सन है, उनके कौन से उन्होंने जो है वो हुस्न कारकर्दगी दिखाई है, वो आप सब जानते हैं कि क्या हुस्न कारकर्दगी है। बहरहाल ये है कि आखिर में फिर हम आपसे यही गुजारिश करेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको जो है वो इस माह मुबारक में पूरी इबादतें करने, रोज़ा रखने की और दीगर इबादत की जो है वो तौफीक अता फरमाए। और हम आपसे अब आखिर में इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।